तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपके लिए कक्षा 11वीं का आपका भौतिक शास्त्र विषय का पूरा सप्लीमेंट्री परीक्षा का क्वेश्चन पेपर। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि कक्षा 11वीं का आपका भौतिक शास्त्र विषय का सप्लीमेंट्री परीक्षा का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और आप सब लोगों को अपने इस पेपर की तैयारी किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा पूरा का पूरा आज हम यहाँ पर आपका देखिएगा पूरा भौतिक शास्त्र का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। देखो भौतिक शास्त्र में पेपर आपका इस प्रकार का आएगा, यहाँ से देख लें आप लोग। तो देखो पहला क्वेश्चन लिखा है पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होगा, यहाँ से आप लोग इनको देख लें और पूरी तरह से इनको समझ भी लें। इसका राइट आंसर आ जाएगा चौथे नंबर का एकांक सदिश का परिणाम होगा। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना 1। उसके बाद में देखो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अधिक है, देखो यहाँ पर आपको लिख देना आवेग कार्य। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन रॉकेट नौगदक के कार्य करने का सिद्धांत कहलाता है। तो देखो इसको कहते हैं ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चन को देख लें। उसके बाद में ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। तो देखो यांत्रिक ऊर्जा जो है ना गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। और उसके बाद में जड़त्व आघूर्णन पर निर्भर करता है। तो देखो द्रव्यमान भार पर ये नियंत्रण करता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं पृथ्वी के अति समीप परिक्रमा करने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल। देखो यहाँ पर आपको लिख देना v बराबर r2 और इसके बाद में √g/r इसका राइट आंसर होगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप लोग इनको भी देख लें, जिसमें कि आपसे जोड़ी का मिलान पूछा गया है। जोड़ी के मिलान में आपको क्या करना है, पहला जोड़ी मिलान द्रव्य की छोटी बूंदें के कारण गोलाकार होती है। देखो किस कारण गोलाकार होती है, पृष्ठीय तनाव के कारण। बर्फ की गलन गुप्त ऊष्मा होती है। तो देखो 800 कैलोरी होती है, 80 कैलोरी, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। और अगला क्वेश्चन ऊष्मगतिकी का प्रभाव नियम 40, यहाँ से आप लोग इसको देख लें dq - dw इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। एक परमाणु गैस में अणु की केवल गति होती है। तो देखो स्थानांतरित गति होती है। सरल आवर्त गति में त्वरण विस्थापन के होता है। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना समानुपाती होता है। उसके बाद में घर्षण बल का परिभाषा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखो यहाँ पर लिखना अभिलंब प्रतिक्रिया। और 1 ग्राम द्रव्यमान में तुल्य ऊर्जा जूल होती है। तो देखो 9 × 10⁻13 इसका राइट आंसर आएगा। इस प्रकार से आप लोग इन प्रश्नों को देख लें और पूरा इनको समझ भी लें। उसके बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग इन जोड़ी के मिलान को नंबर सहित देख लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको जोड़ी मिलान कर लेना है। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपको देने हैं। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आप कैसे देने होते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा एक पिंड अचर चाल से गति कर रहा है। जब वह वक्र अथवा वृत्तीय पथ से गति करे तो उसकी गति त्वरित कब होगी। तो देखो त्वरित कब होगी कि आपको हटा देना, इसका उत्तर क्या होगा, जब वह वक्र गति अथवा वृत्तीय गति से परिपथ करे। एक घन का द्रव्यमान कहाँ पर संकेंद्रित रहता है, देखिएगा यहाँ से आप लोग इनको पढ़ लें। देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उसके ज्यामितीय केंद्र पर। इसके बाद में देखो 7 नंबर का क्वेश्चन गुरुत्वीय विभव का मात्रक एवं विमीय सूत्र। तो देखो ये होता है जूल किलोग्राम। और इसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना L2 और इसके बाद में T2। इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण की अपेक्षा कितना होता है। तो देखो 1/6 गुना होता है। एक परमाणविक गैस की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है। तो देखो 3 होती है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। तो देखो 2 सेकंड होता है। उसके बाद में सरल लोलक का अधिकतम आवर्तकाल क्या होता है। तो देखो 80.6 मिनट। इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे और आप सभी लोगों को ये अच्छी प्रकार से पूरा समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बाद में हम यहाँ से देख लेते हैं इन प्रश्नों को। देखो आप सब लोग इन प्रश्नों को देखते चलें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखो आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग इनको भी देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, तो आप सब लोग इनको अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिएगा कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको अच्छे प्रकार से कंप्लीट जरूर कर लें, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छी प्रकार से लिख कर आ सकें। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।